हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश्वा टॉक्स। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वही वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट रिकरेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो कि हमारे भारत और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। उसका नाम है एनल फिस्टुला। पास्ट में मैं वीडियो बना चुका था व्हाट इज़ एनल फिस्टुला, और कुछ पेशेंट टेस्टिमोनियल्स के साथ मैं वीडियोस बना चुका था एनल फिस्टुला के ऊपर, जिसकी रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आए और कुछ पेशेंट्स थे जो कि ऑल ओवर इंडिया जो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे, और उन्होंने मेरे से बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे। So I was not able to attend every single call, or I was not able to give the same information to every single patient because of my busy schedule. So मैंने सोचा है जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक सिंपल सा वीडियो बना दूं, जिसके वजह से आप सबको उसका जवाब मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ एनल फिस्टुला, इसकी एक वीडियो है जो पास में मैं बना चुका हूँ, वो आप देख चुके हो। आज हम कुछ और क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया था वो आया था, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फिस्टुला। नाउ एज वी नो दैट एज पर द मेडिकल बुक्स और एज पर द मेडिकल रिकॉर्ड्स देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, एन नंबर ऑफ कॉजेज फिस्टुला होने के, बट आई विल डिस्कस 2 to 3 कॉजेज जो कि बहुत ही कॉमन पेशेंट से पाए जाते हैं। पहला कॉज है नॉट पासिंग द स्टूल्स प्रॉपर्ली। यू हर्ड इट राइट। अगर आप स्टूल अपना प्रॉपर्ली पास नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपना स्टूल बहुत टाइम तक होल्ड करके बैठे हो, इट कैन लीड टू फिस्टुला, बिकॉज होल्डिंग ऑफ स्टूल विल लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड्स। अब ये एनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर 8 से 10 एनल ग्लैंड्स होते हैं एनल एरिया में। तो अगर उसमें से 1 या 2 ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाए, दैट कैन लीड टू फिस्टुला। एक और कॉमन कॉज जो मुझे बहुत से पेशेंट्स में मिलता है, जब मैं उनसे मिलता हूँ, सिटिंग जॉब। बहुत से पेशेंट कहते हैं सर हमारी सिटिंग जॉब है, हमारी जॉब बैंक में है, हम कॉल सेंटर में काम करते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमें 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठना होता है। सिटिंग जॉब, ट्रैवलिंग जॉब, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या डायबिटीज़ के पेशेंट भी, इनको चांसेस रहते हैं ग्लैंड इन्फेक्शन के। और वो ग्लैंड इन्फेक्शन जब हो जाता है, उसके बाद उनको फॉर्म होता है एब्सिस। व्हाट एग्जैक्टली इज एब्सिस? एब्सिस को हम हिंदी में पस भी बोलते हैं। अब जो एब्सिस होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ पस, एंड पस फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट आर द कॉजेज, कॉमन कॉजेज ऑफ फिस्टुला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फिस्टुला, कि सर हम कैसे पता लगाएं कि हमें फिस्टुला है, हमें कुछ और नहीं है। देखिए, अगेन आइडियली देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस फिस्टुला होने के, बट आज हम बात करेंगे वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स फिस्टुला के। पेन इज अ वेरी फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ फिस्टुला। अगर आपको स्टूल पास करने वक्त पेन होता है, there is a huge possibility that it might be a fistula, anal fistula. Painful bowel movements. अगर आपको अगेन जैसे मैंने बात करी थी, वॉशरूम करते वक्त पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस सिम्टम को आप प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। पस डिस्चार्ज, आपको जैसे मैंने डिस्कस किया था, एब्सिस जो होता है वो पस होता है, कलेक्शन ऑफ पस। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके एनल एरिया से कुछ लिक्विड निकल रहा है, कुछ स्मेली पस निकल रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिएगा। स्वेलिंग, बहुत से लोग पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं सर देखिए आज हम सुबह उठे तो हमें दिखा कि आज वो एरिया इन स्वेलिंग हो गई थी। बहुत से लोग उसको बाल तोड़ से रिलेट कर लेते हैं, पर आइडली वी शुड नॉट come to a conclusion until and unless we consult a proctor or a colorectal surgeon. Infected pimple, बहुत से लोग को कहते सर हमें छोटा सा पिंपल हुआ, हमने केमिस्ट से दवाई ली और वो ठीक हो गया। Could be a possibility वो एक पिंपल हो, could be possibility it's a sign of fistula. So it's good। अगर आपको इनमें से कोई भी symptoms हैं, it's a humble request from my end, please call on the above number
या फिर आप किसी नियरेस्ट प्रॉक्टो सर्जन या कोलोरेक्टल सर्जन को दिखाइएगा, डायग्नोस करवाइएगा, बट डोंट फॉल इनटू एन assumption. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे लोगों ने पूछा था, सर हाउ सीरियस इज फिस्टुला. सर फिस्टुला कितना सीरियस हो सकता है, क्या ये सीरियस बीमारी है, क्या इस बीमारी को हम इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं. उसका जवाब है माय डियर फ्रेंड्स, फिस्टुला कैन लीड टू अ लॉट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड. अगर आप फिस्टुला को लाइटली लोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको में डाल सकता है, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में डाल सकता है, बहुत ही ज़्यादा पेन में डाल सकता है. और कभी कभी तो जो पस होता है वो पस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है आपके एनल ग्लैंड्स के अंदर, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे गलती से भी सेप्सिस बन गया, आई एम रीआइटरेटिंग, अगर वो पस जो कि पहले से एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाती है, it could be life threatening, and I'm repeating it once, it could be life threatening. So my dear friends, please don't ignore these kinds of symptoms. But the good news is fortunately इसका इलाज पूरी तरह संभव है in this 21st century. नेक्स्ट क्वेश्चन जो में आया था वो आया था, हाउ इज फिस्टुला डायग्नोस्ड. हाँ, ये आप सही देख रहे हो. Dr. Finger is one of the best tool, or you can say one of the best way to examine a fistula. डॉक्टर की जो फिंगर होती है, what exactly it does is, आपको जो प्रॉक्टो सर्जन होंगे, when you go for a physical examination, वो आपको बेड पे लेटाएंगे, they will ask you to lay on the bed, and they will put a finger in your anal area and they will try to find an internal opening. If by any chance they are able to find the internal opening, yeah, if they're able to find the gland which is infected, it's well and good. Otherwise, if they're not able to find the internal opening, they will recommend you to go for, then they can do a proctoscope examination. Proctoscope एक छोटा सा tool होता है which they use to examine. If even after the proctoscope examination, अगर वो find नहीं कर पा रहे कि आपको क्या problem है, then they will ask you to go for a ultrasound or a MRI fistulogram. So इसमें हमें क्या मिला कि if you have any kind of symptoms, the very first thing you have to do is to go to a doctor, take a consultation and get a physical examination done. Don't be your own doctor at your home. So next question जो हमें आया था, is fistula a sign of cancer? बहुत से लोग कहते हैं सर हमने गूगल किया, हमने सोशल मीडिया नेटवर्क से पढ़ा, या हमने पढ़ा कि हाँ फिस्टुला कैन लीड टू कैंसर. इस बात में कितना सच है और कितना झूठा ये जानते हैं. फिस्टुला कैन रेयरली लीड टू कैंसर, बट इसका आंसर नो नहीं है. इफ फिस्टुला इज लेफ्ट अनट्रीटेड फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, येस इट कैन लीड टू एनल कैनाल कैंसर. बट अगेन, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जो कि महसूस हो रहे हैं, अगर आप किसी डॉक्टर को अर्ली स्टेज पे दिखा लेते हो, देन वी कैन डेफिनेटली इरेडिकेट द चांसेस ऑफ कैंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन फिस्टुला हील ऑन इट्स ओन. कुछ फिस्टुला बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं. पीपल ट्राई, सी nobody wants to go for a surgery. Let's be very practical. कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मुझे सर्जरी करवानी है, या I want to go under the knife or I want to go under the laser. So the clear answer is, by the help of medicines you can delay it for next few days or few months, but at the end of the day, surgery is the only option if you want to eradicate or remove the fistula from your life. How is fistula treated? अब देखिए, मार्केट में बहुत से टेक्निक्स हैं. जो सबसे मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो एक लेजर टेक्निक है. आइडियली एक डे केयर प्रोसीजर होता है. पेशेंट्स कम इन द मॉर्निंग एंड दे कैन गो बैक होम इन द इवनिंग. मैक्सिमम patients stay in the hospital for 24 hours and the maximum time it takes is approximately 30 to 45 minutes. Post सर्जरी पेशेंट्स को ड्रेसिंग के लिए आना पड़ता है, एंड डॉक्टर्स रेकमेंड पेशेंट्स टू मेक श्योर दैट दैट एनल एरिया पोस्ट सर्जरी इज क्लीन्ड. सो वो आपको सिट्स बाथ कहते हैं.
ठीक है। एंड सिट्स बात क्या होती है, वो आपको एक छोटा सा टब होता है, उसमें वार्म वाटर होता है, उसमें बीटाडीन डालते हैं और उसमें आप बैठते सो दैट वो एरिया पे इन्फेक्शन ना हो और वो एरिया क्लीन रहे। सो राइट, हाउ टू अवॉइड रीअकरेंस। सो बहुत पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि सर अब हमें फिस्टुला हो गया, चलो ठीक है मान लिया, हमने डॉक्टर को दिखा लिया, मान लिया, हमने सर्जरी भी करा ली, पर सर अब हम इसके रीअकरेंस से कैसे बचें। तो आज आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप इन 3 पॉइंट्स पे अमल रहेंगे, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, आई एश्योर यू ऑन माई यूट्यूब चैनल आपको फिस्टुला दोबारा होने के चांसेस 0% हैं। तो पहला है डाइट मॉडिफिकेशन। सो आफ्टर यू गेट द फिस्टुला ट्रीटेड यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि जंक फूड ना खाइए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी डाइट पूरी तरह कंप्लीटली चेंज कर लीजिए, मैं ये कहूँगा कि यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस इन योर डाइट। फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट अ डाइटिशियन। आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट करेंगे, उसके बाद वो डाइटिशियन बताएंगे एज पर योर बॉडी टाइप, एज पर योर BMI, एज पर योर वेट, कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है, कितनी मात्रा में। आई वुड नेवर रिकमेंड, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ, आप कल से जंक फूड खाना छोड़ दीजिए या तो बिल्कुल हेल्दी खाइए। ओके, ऑफ कोर्स अगर आप हेल्दी खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगेन अ डाइटिशियन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन अवॉइडिंग रीअकरेंस। सेकेंड है क्लीनिंग द पेरियानल एरिया। लाइक मैंने लास्ट पॉइंट पे कहा था कि सिट्स बाथ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर फ्रेंड्स। लाइक वी ब्रश आवर टीथ एवरी डे, हम अपने टीथ ब्रश करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमको जो भी दिन में खा रहे हैं हमारे दांत में कैविटी ना लगे, हमारे दांत में कीड़े ना लगे, या हमारे जो भी चीज़ें हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू कीप आवर perianal area clean as much as we can. And last but not the least, avoiding constipation. You have to make sure, my dear friends, you have to make sure आपको constipation avoid करनी है at any damn cost. If you are feeling that you are constipated, don't ignore it. It can lead to reoccurrence of fistula or sometimes bite. तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कुछ और वीडियोस हैं फिस्टुला की, एनल फिस्टुला के रिलेटेड, आप मुझे, यू कैन गेट बैक टू मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन, बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप अपने क्वेश्चन इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोज कमेंट्स। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share this video, and it should reach as many people as it can. Till then, take care. Goodbye.